नमः शिवाय। हर 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 महादेव हर। दर्शक मित्रों, सनातन धर्म के अंदर व्रत का विशेष महत्व है। यदि जीवन के अंदर सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो शास्त्र की मर्यादा में रहकर शास्त्र की आज्ञा में काम करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार आप काम करोगे तो हमें उत्तम और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। आज हम विचार कर रहे हैं प्रदोष व्रत का, जो भगवान शिव का व्रत है। अकारण करुणा वरुणालय परमपिता परमेश्वर भगवान भूतनाथ, भगवान वैद्यनाथ यानी भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से शास्त्रों में शिवरात्रि का, एकादशी का, जन्माष्टमी का, रामनवमी का महत्व है, उतना ही महत्व शास्त्रों में प्रदोष व्रत का महत्व है। यानी सर्व अरिष्ट विनाशक प्रदोष व्रत, ऐसा शास्त्रों में बताया है। यानी सभी प्रकार के कष्टों का निवारण प्रदोष व्रत के करने से होता है। पहले प्रदोष किसे कहते हैं? दीवा का अवसान यानी संध्या काल का प्रारंभ और रात्रि का आगमन, उसके जो मध्य भाग है उसको कहते हैं प्रदोष। दीवा अवसान और रात्रि का आरंभ समागम, उसके मध्य का भाग है, उसको कहते हैं प्रदोष। प्रदोष वही रजनी मुखम यानी गौधुलिक वेला, सायंकालीन वेला, उसको कहते हैं प्रदोष। यानी सूर्यास्त से पूर्व 3 घटी पूर्व, यानी लगभग 72 मिनट सूर्योदय से सूर्यास्त से पूर्व का समय है, उसको प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष व्रत कब आता है? महीने में 2 बार आता है। त्रयोदशी यानी 13, जब सूर्यास्त के 3 घटी पूर्व और सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि होती है, उस दिन प्रदोष व्रत आता है। अब प्रदोष व्रत का क्या फल है? तो मैंने आपको बताया, सर्व अरिष्ट विनाशक यानी सभी प्रकार के कष्टों का निवारण प्रदोष के व्रत करने से होता है। निर्धन धनवान बनता है, मूर्ख ज्ञानी बनता है, पुत्रहीन पुत्रवान बनता है, और रोगी दीर्घायु और आयुष्यमान बनता है। भाग्यहीन बालिकाएं भाग्यवान बनती है। जो विधवाएं स्त्री है वो धर्मवती बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? विधवा स्त्रियां भी भगवान शिव का पूजन कर सकती है। सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती बनती है। और इस प्रकार का फल देने वाला प्रदोष का व्रत है। शास्त्रों में प्रदोष की सुंदर महिमा बताई है, सुंदर वर्णन बताया है, क्योंकि उस समय प्रदोष काल के अंदर भगवती सरस्वती स्वयं वीणा वादन करती हुई भगवान शिव के दर्शन के लिए आती है। ब्रह्मा ताल देकर उस वीणा को आनंदित और करते हैं। महालक्ष्मी उस समय प्रदोष काल के अंदर भगवान शिव के सानिध्य में कैलाश पर्वत के अंदर सुंदर गान गाती है। यानी सभी देवी देवता विष्णु गंभीर मृदंग बजाकर भगवान शिव के पास में विद्यमान रहते हैं। किन्नर, नाग, गंधर्व आदि प्रदोष काल के अंदर भगवान शिव के समीप निवास करते हैं। इसलिए प्रदोष का विशेष महत्व है। बंधुओं, प्रदोष करना किस प्रकार से चाहिए? तो पहले मैंने आपको प्रदोष किसे कहते हैं, त्रयोदशी तिथि को आता है, वो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रदान की। प्रदोष के दिन यानी त्रयोदशी के तिथि के दिन शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, उस दिन जो भी महानुभाव प्रदोष का व्रत करता है, उस व्यक्ति को
सायंकाल यानी दिन में भोजन नहीं करना है। सायंकाल सूर्यास्त से 3 घटी पूर्व यानी 72 मिनट पहले पूजन करना है। तो सामान्य आपको नियम पता होंगे पूजन के सबको। स्नान आदि करके शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजन की सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। पूजन सामग्री के अंदर कौन सी वस्तु अति आवश्यक है? देखिए, चंदन, अक्षत, कलेवा यानी मौली, पुष्प, बिल्वपत्र, पंचामृत, दीपक, धूपबत्ती, तुलसी दल, मिल जाए तो धतूरा, आक, शमी मतलब खेजड़ी के पत्ते, दुर्वा, भगवान को प्रसाद, फल, पुष्पमाला, दूध, इस प्रकार की सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। घर के अंदर भी पूजा कर सकते हैं, सायंकालीन मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। तो सूर्यास्त के 3 घटी पूर्व मंदिर में बैठकर, मंदिर में जाकर सर्वप्रथम भगवान गणपति का स्मरण करते हुए दीपक आदि लगा देना, पूजा की सुंदर थाली तैयार कर देना और सामने भगवान शिव को स्थापित करना। मंदिर में है तो शिवलिंग स्थापित होता है। गणपति का वंदन, नमस्कार, भगवान गणपति महाराज को प्रसाद, पुष्प आदि अर्पण करने के बाद में फिर भगवान शिव का पूजन करना है। अब शिव का पूजन करते हुए मन में ओम नमः शिवाय और महिलाएं शिवाय नमः इस मंत्र का यानी पंचाक्षर मंत्र का बार बार उच्चारण करना चाहिए। यदि आपको शिव स्तोत्र आता हो, शिव तांडव आता हो, शिव मानस पूजा आती हो, रुद्राष्टाध्यायी आती हो, तो उसका भी आप पाठ कर सकते हो और भगवान का पूजन कर सकते हो। यदि आपका खुद का संभव नहीं हो तो विद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर इस प्रकार का पूजन करवाना चाहिए। दर्शक मित्रों, तो सर्वप्रथम दीपक आदि लगाकर गणपति का स्मरण करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाना चाहिए। भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। फिर भगवान को दूध धारा से भगवान को अभिषेक करना चाहिए। फिर पुनः भगवान को शुद्ध जल से स्नान आदि करवाकर चंदन, पुष्प, अक्षत, पुष्पमाला आदि अर्पण करे। फिर भगवान को प्रसाद चढ़ावे और फिर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। उस प्रकार करने के पश्चात प्रसाद आदि वितरण करने के पश्चात भोजन करना चाहिए सायंकालीन वेला में। यह है प्रदोष व्रत की महिमा। अब प्रदोष व्रत प्रत्येक कार्य के लिए है। मैंने बताया ना, पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति, निर्धन को धन की प्राप्ति, विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति। तो कौन सा व्रत प्रारंभ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? कौन से व्रत के साथ में जब प्रदोष आता है? त्रयोदशी तिथि के दिन यदि रविवार है, यानी इसको बोलते हैं रवि प्रदोष। वो रवि प्रदोष जिनको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए और आरोग्य बनना चाहते हो, कोई आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, कोई नेता बनना चाहते हो, यानी कोई श्रेष्ठ पद की लालसा आपके है, तो रविवार के दिन प्रदोष आता है, उस दिन से प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहिए। या रविवार के जो प्रदोष व्रत है उस दिन भी आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आपकी कई प्रकार की मनोकामना है, वो पूर्ण करना चाहते हो, या आपके कोई संतान नहीं है और संतान प्राप्ति की इच्छा है, आप संतान सुख चाहते हो, तो सोमवार के दिन जो प्रदोष है उस दिन आपको भगवान शिव का पूजन और प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भयंकर से भयंकर बीमारी है, असाध्य रोग है, आप रोग से परेशान है, तो मंगलवार के दिन जो प्रदोष आता है उस दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए। फिर बुधवार के दिन विद्यार्थियों के लिए, जिनको विद्या में सफलता प्राप्त करनी है, श्रेष्ठ कवि है, श्रेष्ठ वक्ता है, कथावाचक है, ऐसे व्यक्तियों को सफलता के लिए बुध प्रदोष का व्रत करना चाहिए।
यदि आप कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, यानी मुकदमा जीतने के लिए, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, विवाह नहीं हो रहा उसके लिए शुक्र प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और वंश वृद्धि और आरोग्यता के लिए और व्यापार की अभिवृद्धि के लिए शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो मैंने यह आपको व्रत की महिमा बताई, कौन सा व्रत करना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, प्रदोष का व्रत शास्त्र में श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया है। भगवान शिव अकारण करुणा वरुणालय है, जलेन तुष्यति शिव। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक भगवान भोलेनाथ को केवल मात्र जल भी अर्पण कर लेता है तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दर्शक मित्रों, भगवान को धतूरा प्रिय है, बिल्वपत्र प्रिय है, आग के पुष्प प्रिय है, भगवान को दुर्वा प्रिय है, गन्ने का रस भगवान को अर्पित कर सकते हैं, यानी आप समी यानी खिजड़ी पत्ते भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री एकत्रित करके प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ का आप पूजन करोगे, एकाग्र चित्त होकर मन को एकाग्र करते हुए और बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति से भगवान शिव का पूजन करोगे तो भगवान शिव तो भोले है, अकारण करुणा वरुणालय है, आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और हम सबको भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे और सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त करवाएंगे। अस्तु। जय श्री राम।